शादी के 3 साल बाद ही हो गई पति से सख्त नफरत। पति के पास मौजूद पैसे से बीवी करती थी प्यार और उसने कर डाला अपने ही पति का कत्ल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की है। यहाँ के गांव सरधना में 10 अगस्त की रात में जब लोग गहरी नींद के आगोश में थे, तभी अचानक एक मकान से चीखों की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। आवाजें इतनी तेज थीं कि घरों में चल रहे पंखों और कूलरों की आवाजों को चीरती हुई लोगों के कानों तक जा पहुंची और लोगों के घरों की लाइटें जलनी शुरू हो गईं और पड़ोसी अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। अब सभी उस ओर भागे जिस घर से चीखने की आवाजें आ रही थी। आवाजें ऐसी थीं कि जैसे कोई किसी जानवर की गर्दन पर छुरी फेर रहा हो। किसी अनहोनी की आशंका अपने दिलो दिमाग में लिए लोग उस घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं और दरवाजे को बजाते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। लोग दोबारा से घर का दरवाजा बजाते हैं तो एक महिला घर का दरवाजा खोलती है, जो काफी बदहवास हालत में थी। वो पड़ोसियों को बताती है कि उसका पति आदिल छत से गिर गया है, जिससे वो काफी जख्मी हो गया है। उसे उनकी मदद की जरूरत है। पड़ोसी भागते दौड़ते आदिल को उठाकर अस्पताल में ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर आदिल को चेक करता है तो उसे शक होता है कि इस पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया है। ये सीधा साधा पुलिस केस था, लेकिन आदिल की बीवी डॉक्टर से कहती है कि उस पर किसी ने हमला नहीं किया, बल्कि वो छत से गिरकर जख्मी हुए हैं। इसी बीच आदिल की मौत हो जाती है। घर वाले बिना पोस्टमार्टम करवाए आदिल को घर ले जाते हैं और पूरे खानदान को ये इत्तला कर दी जाती है कि आदिल छत से गिर गया था, जिससे उसकी मौत हो गई है। सभी रिश्तेदार घर पर इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं और आदिल को सुपुर्दगे खाक कर दिया जाता है। इसी बीच चूंकि अस्पताल के डॉक्टर को कुछ शक हुआ था, तो उन्हें लगा कि पुलिस को खबर करनी चाहिए। डॉक्टर ने पुलिस को इस पूरे मामले से अवगत करा दिया, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई और सीधा आदिल के घर पहुंच गई। आदिल की बीवी ने पुलिस को बताया कि आदिल छत से गिर गया था, लेकिन डॉक्टर को गलतफहमी हो रही है कि उसको मारा गया है। पुलिस आदिल का शव कब्र से निकलवाने की बात कहती है, जिसके बाद आदिल की बीवी गजाला पुलिस को बताती है कि आदिल को उसके छोटे भाई गुलफाम ने मारा है। कत्ल की वजह पूछे जाने पर गजाला कोई जवाब नहीं दे पाती। अब पुलिस को आदिल के भाई गुलफाम की तलाश थी, लेकिन गुलफाम फरार हो चुका था। पुलिस गुलफाम की तलाश करती है, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं लगता। 14 अगस्त 2024 को थाने में एक शख्स पहुंचता है और पुलिस से कहता है कि वो पुलिस को आदिल मर्डर केस के बारे में कुछ बताना चाहता है। पुलिस उससे उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम गुलफाम बताता है। ये वही गुलफाम था जिसको पुलिस उसके भाई आदिल के कत्ल के जुर्म में तलाश कर रही थी और वो पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। अब गुलफाम ने पुलिस को ऐसी बात बताई कि पुलिस भी एक बार को सन रह गई। गुलफाम ने पुलिस को बताया कि आदिल का कत्ल किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी बीवी गजाला ने ही किया है। कत्ल की वजह पूछे जाने पर गुलफाम ने बताया कि 3 साल पहले मुजफ्फरनगर की रहने वाली गजाला की शादी मेरठ के रहने वाले आदिल के साथ हुई थी। इन दोनों की एक 1.5 साल की बेटी भी है। आदिल को उसकी खाला ने गोद लिया हुआ था, क्योंकि उनके कोई औलाद नहीं थी। वो आदिल को ही अपना बेटा मानती थी। अचानक एक दिन आदिल की खाला की मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद आदिल ही उनकी जायदाद का वारिस बन जाता है, जिसके चलते उनका एक मकान जिसकी कीमत 60 लाख रुपए थी, वो भी आदिल को मिल जाता है। आदिल उस मकान को बेच देता है और जो 60 लाख रुपए मिलते हैं, इन 60 लाख रुपयों में से आदिल 15 लाख रुपए अपने पिता को देता है और 45 लाख रुपए अपने बैंक खाते में जमा करवा देता है। आदिल काम के सिलसिले में अक्सर मुजफ्फरनगर आता रहता था और अपनी ससुराल में ही रहता था। गजाला भी ज्यादातर अपने मायके में ही रहती थी। यहीं पर उनके साथ आदिल का भाई गुलफाम भी कभी कभी रहने आ जाता था। इसी आने जाने में गुलफाम की निगाहें आदिल की बीवी गजाला से चार हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। गजाला अपने प्रेमी गुलफाम से कहती है कि आदिल के बैंक खाते में 45 लाख रुपए हैं। अगर किसी तरह वो पैसा उन्हें मिल जाए तो उनकी जिंदगी बढ़िया गुजरने लगेगी। जीते जी तो इनको पैसा मिलने वाला नहीं था। इसी के चलते इन्होंने आदिल को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। 10 अगस्त को आदिल अपनी बीवी गजाला को लेकर मेरठ आ गया। रात में गजाला ने आदिल के खाने में नींद की गोलियां मिला दी और रात को तकरीबन 1 बजे
गजाला ने मीट काटने वाले छुरे से आदिल के सिर पर वार कर दिया। आदिल दर्द से तड़प उठा। गजाला को लगा कि कहीं आदिल जिंदा ना रह जाए, जिसके चलते उसने गुलफाम को छुरा पकड़ा दिया और गुलफाम ने आदिल पर एक के बाद एक कई वार किए, जिससे आदिल बेसुध हो गया। इसके बाद गुलफाम मौके से भाग निकला और गजाला ने शोर मचा दिया कि आदिल छत से गिरकर जख्मी हो गया है। आदिल को सुपुर्द खाक करने के बाद वो ये सोच रहे थे कि अब उनका पीछा आदिल से छूट गया है, लेकिन अचानक इस केस में हुई पुलिस की एंट्री ने इनका सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया। जब गुलफाम ने देखा कि गजाला ने उसका नाम पुलिस को बता दिया है, तो उसको लगा कि शायद गजाला उसे फंसाकर सारा पैसा अकेले ही हजम करना चाहती है। इसी के चलते वो सीधा थाने पहुंचा और उसने पुलिस को गजाला के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने पुलिस को बता दिया कि गजाला ने ही अपने पति आदिल का कत्ल किया है और उसे भी अपने साथ इस कत्ल में शामिल किया था। जिसके बाद पुलिस ने गुलफाम और गजाला दोनों को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। इस तरह से 45 लाख रुपयों के लालच में गजाला ने उससे इतना प्यार करने वाले पति आदिल को मौत की नींद सुला दिया और खुद भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई। इस तरह से एक औरत ने तीन जिंदगियों को खत्म कर दिया। तो ये थी आज की कहानी, जिसने हमें सिखाया है कि पैसा का लालच इंसान को किस हद तक लालच की गहरी खाई में गिरा सकता है और इसके बाद क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।